स्वागत है आप सभी का ज्ञानस्थली विद्यापीठ परिवार में। और आज हम उपस्थित हैं शासकीय प्राथमिक विद्यालय गुणावद में, जहां पर शासकीय प्राथमिक विद्यालय गुणावद एवं ज्ञानस्थली विद्यापीठ द्वारा आगामी परीक्षा ओलंपियाड परीक्षा हेतु जो है ओएमआर सीट के का प्रशिक्षण दिया जा रहा है बच्चों को, कि किस प्रकार से ओएमआर सीट जो है बच्चों को फिलअप करनी है, रोल नंबर उसमें डालने हैं, रोल नंबर के अलावा किस प्रकार बच्चों को ऑप्शन के गोलों को फिलअप करना है, किस स्याही का उपयोग करना है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 1 से लेकर तो कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं को दी जा रही है, जो कि सभी संस्थाओं सभी स्कूलों के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस पूरी क्लास में जो भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ऑनलाइन, हमारी एजुकेशन और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, ज्ञानस्थली विद्यापीठ परिवार के चैनल पर ये वीडियो जो है आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो आप सभी अपने संस्था के बच्चों को जो है इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो के माध्यम से ओएमआर सीट के भरने की जो भी प्रशिक्षण पूरा आप इस वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रशिक्षण की। परीक्षा है बच्चे ऑनलाइन। अभी इसमें कुछ नहीं करना है। तो आज यहाँ सारे जो अपने इकट्ठा हुए हैं वो हुए हैं आने वाली जो आपकी परीक्षा है ओलंपियाड की, वो परीक्षा कैसे देना है। क्योंकि अभी तक अपना क्या चला था, सारे अपने शासकीय विद्यालय के हैं, 8वीं वाले बच्चे थोड़े समझदार है, पर यहाँ दूसरी क्लास की बालिका भी है, तीसरी की भी है, चौथी की भी है, 5वीं की भी है, सारी क्लास के हैं। तो अभी तक अपने जितनी भी परीक्षा देते थे तो अपने ने क्या करता थे, 2 तरह की परीक्षा आप लोगों ने अभी तक दी है। एक तो ये है कि पेपर के अंदर ही प्रश्न की जगह खाली आती थी। प्राइमरी लेवल में ऐसे होता था, आप लोगों ने 5वीं की परीक्षा जिन्होंने दी है पिछले साल, क्या हुआ था, पेपर और कॉपी दोनों 2 in 1 होता था, पेपर भी उसी में और प्रश्न भी उसी में। उसके पहले जो भी 6ठी 7वीं 8वीं में, उनके लिए क्या था कि पेपर के लिए केवल 1 पेज होता है और उत्तर लिखने के लिए थोड़ी बड़ी कॉपी होती है। पर कंपटीशन एग्जाम में उल्टा होता है, यहाँ पेपर तो होता है 3 4 5 पेज का, ये पेपर है एक, और इस पेपर को आप कुछ भी नहीं करेंगे। इस पेपर पे आपको, क्योंकि ये पेपर तो आपको साथ में मिल जाएगा, अगर नहीं भी मिले तो भी देना है, और उत्तर के लिए होता है 1 पेज, उत्तर के लिए होता है 1 पेज। अभी तक जो अपने परीक्षा दी उसमें क्या था, या तो पेपर 2 in 1 होते या क्या होता, पेपर 1 पत्ता और उत्तर लिखने के लिए कॉपी। पर यहां नहीं, हर कंपटीशन एग्जाम में जहां भी आपको एमआर शीट मिलेगी, उत्तर के लिए 1 शीट मिलेगी और प्रश्न पत्र के लिए पूरा
कॉपी टाइप मिलेगा। तो इस कॉपी टाइप वाले में तो आपको अपने सिर्फ रोल नंबर और नाम ही लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये तो वापस साथ में देने के लिखने, इसमें अगर कोई त्रुटि हो भी जाती है तो कोई गलती नहीं है, पर OMR शीट में कोई गलती नहीं होना चाहिए। अपने यहाँ पे देखेंगे स्लाइड टू स्लाइड और आप साथ में पूर्ति भी करते जाएंगे। ये पूरा पेपर सॉल्व कैसे करना है। आप सभी को रोल नंबर अपने मालूम है? आपके प्रश्न पत्र पे रोल नंबर पहले ही लिख दिए गए हैं। ऐसा कोई है जिसके प्रश्न पत्र पे रोल नंबर नहीं है? सबके प्रश्न पत्र पे रोल नंबर है। अपने शुरू करें स्लाइड। प्रश्न पत्र भी सही है। अब ये प्रश्न पढ़ने से पहले आपको ये स्लाइड साफ नहीं दिखेगी, ये खिड़की ऑफ कर देता हूं ना। जो आपके हाथ में OMR शीट है और एक पेपर भी है, जो प्रश्न पत्र है वो 2-3 से अधिक पेज का है ना। ये OMR शीट देखो जो स्लाइड में आपको दिख रही, ये इसी तरह की है OMR शीट आपके पास। हर कंपटीशन एग्जाम में OMR शीट इसी तरह की आती है। एक बात और ध्यान रखना, कुछ एक में नाम लिखने का भी आता है, कुछ एक में नाम लिखने के बाद गोले लगाने के भी आता है। अपने ये OMR शीट के मुख्य चीज रहती है उसके अंदर आप अपने रोल नंबर सही भरें और टेस्ट ID आपको बहुत परीक्षा में रहती है और बहुत परीक्षाओं में नहीं रहती है। अब ये पूरा पेपर ऐसे कैसी है। अब अपने इसको 3 भागों में पढ़ेंगे। ये है 100 प्रश्न की शीट है। कितने प्रश्न लिख सकते हैं इसके अंदर? 100। पर अपने पेपर में कितने प्रश्न हैं? 40। इसलिए अपने सिर्फ 40 पे ही हल करेंगे। करें शुरू आगे। पेपर शीट मिलान कर लिया आप लोगों ने? यही है, यही है ना शीट बेटा। केवल शीट हाथ में रखें, अभी प्रश्न पत्र को अभी नहीं देखें। इस शीट को अपने पहले ये इतना इतना जो भाग है ये भाग पूर्ति करेंगे। ये देखो, ये आपके शीट में ऊपर ये वाला भाग है, सबके भाग है। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है ऊपर, इस जगह आपके पेपर में क्या लिखा हुआ है। अब अभी रोल नंबर लिखेंगे नहीं, पहले ये ध्यान देंगे कि आपके रोल नंबर के जितने अंक है और ये जो डब्बे हैं क्या वो दोनों बराबर है। आपके रोल नंबर के कितने अंक हैं? रोल नंबर में आपके 8 अंक है और यहाँ पे बॉक्स कितने हैं? 10। मतलब कि कितने बॉक्स ज्यादा हैं? 2। मतलब ये है कि आपको आगे से 2 बॉक्स छोड़ना है। एक तरकीब तो ये है कि आप अपने रोल नंबर के अंक गिन लो, बॉक्स गिन लो, जितने बॉक्स ज्यादा हो। अगर बॉक्स कम होते तो यहाँ पीछे बना भी सकते थे, बाकी बॉक्स कम कभी आएंगे नहीं। ये बॉक्स आपके 2 ज्यादा हैं तो आगे से 2 डब्बे छोड़ लेंगे, ठीक है। या दूसरी तरकीब ये है कि रोल नंबर को पीछे से लिखेंगे। चलो मान लो मैं मेरे रोल नंबर लिख देता हूं। यहां पे मेरे जो रोल नंबर है वो है 8124011037। ये मैंने मान लिया ये मेरे रोल नंबर है। एग्जाम में नहीं दे रहा हूं इसलिए मेरे कोई रोल नंबर नहीं है, ये मैंने मेरे रोल नंबर मान लिए। आपके सबके रोल नंबर आपके पास कहां मिलेंगे? पेपर पे नहीं मिलेंगे। या तो आपको रोल नंबर पहले से स्कूल में बता दिए जाएंगे या आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा जिसपे आपको रोल नंबर रहेंगे। रोल नंबर अपने कौन से हैं पहले से स्कूल में सर से कंफर्म करके जाएं कि ये हमारे रोल नंबर है और रोल नंबर में इतने डब्बे हैं। वहां जाके गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रोल नंबर एग्जाम के पहले ही बता दिए जाएंगे। और हो सकता है आपके लिए एडमिट कार्ड भी आए, वो एडमिट कार्ड में रोल नंबर कौन से हैं ये अपने सर से पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ वाले बच्चों को तो मैं बता ही दूंगा आप लोगों को। तो अब अपने या तो ये डब्बे गिनेंगे, अंक गिनेंगे और डब्बे गिनेंगे, या इससे अच्छा है कि पीछे से लिखते हुए चलेंगे। सबसे पीछे मेरे कितने हैं? तो मैंने ये इस डब्बे में लिख दिया 7। 7 के आगे कितने हैं? 3। ये मैंने लिख दिया 3। बेटा दिख रहा है लक्ष्यता? दिख रहा है? दिख रहा है ना। अब 7 3 के आगे मेरे क्या है?
ये मैंने लिख दिया 0, 0 के आगे कितना है, ये 1, ये मैंने लिख दिया 1, 1 के आगे कितना है, ये 0, 0 के आगे ये 4, 4 के आगे 2, 2 के आगे। आपको ये नंबर नहीं लिखना है, आपको कौन से रोल नंबर लिखना है, जो आपके खुद के रोल नंबर हो। अभी ना लिखें, एक साथ लिखेंगे अपने। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, रोल नंबर लिखना। रोल नंबर आप लोगों ने लिख लिए, अच्छे से रोल नंबर लिख लिए। अब इसके बाद क्या काम है, यहां देखो ये बॉक्स है, इन बॉक्स के अंदर भी गिनती लिखी हुई है, यहां पे साफ दिख नहीं रहा है, तो यहां आगे गिनती आपको लिखी हुई दिख जाएगी, ठीक है ना। मुख्य काम ओएमआर शीट का यही है। एक नंबर बात कि जेल पेन कोई भी लेके ना जाए, एग्जाम में जेल पेन लेके नहीं जाए। ब्लैक पेन भी चलता है और ब्लू पेन भी चलता है। वो हो सकता है किसी किसी एग्जाम में बोल देगा ओनली ब्लू पेन या ओनली ब्लैक पेन, तो पेन कौन सा चलेगा ये भी एग्जाम के पहले एडमिट कार्ड में आपको बता दिया जाएगा। अगर ओनली ब्लैक का आए तो ओनली ब्लैक पेन लेके जाएं, ओनली ब्लू का आए तो ओनली ब्लू पेन लेके जाएं, और अगर उसमें आ जाए काला और नीला दोनों पेन तो दोनों में से कोई सा भी एक ले जाए। ऐसी स्थिति में आप लोग ब्लैक पेन लेके जाएंगे, ब्लू ले जाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। जेल पेन इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ये ओएमआर शीट जो है, ओएमआर शीट जो है ये एक ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एक मशीन आती है, उस मशीन के ऊपर रखेंगे तो जहां जहां इसकी छाया जाएगी वहां वहां से ये उड़ जाएगा। ऐसे करते देखे ना आपने कि बहुत सारे ऐसे मेटर बना देते हैं कि उस पर रख के रंगोली के चन्ने भी आते हैं, वो रख के फेर दो हटा दो तो काने काने की जगह से डिजाइन बन जाती है। बस ये जो छाया करेंगे वो छाया ही को रीड करेगा, इसलिए जेल पेन की छाया नहीं गिरती है। जेल पेन तरल भी रहता है तो हो सकता है वो इधर उधर फैल जाए। जेल पेन तरल थोड़ा, ये अपने बॉल पेन की तुलना में जेल पेन थोड़ा ज्यादा लिक्विड रहता है, इसलिए जेल पेन तो कभी मत ले जाना, ओनली ऑन बॉल पेन। अब देखो ये रोल नंबर लिखने के बाद आप लोग पेपर भले फुर्ती से कर देना, पर रोल नंबर लिखने में आप लोग जल्दबाजी बिल्कुल मत लिखना। बेटा लक्षिता, ये रोल नंबर आप कौन सा रोल नंबर लिखोगी जो आपकी कॉपी में है, कहां है आपके रोल नंबर, कहां है ये रोल नंबर, कहां लिखोगे। हाँ, अब उसके बाद ये देखो ये क्या है 7, तो इस लाइन में 7 पे गोला करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से मिलान कर लो 7 के सामने जा रही लाइन, ये इसको मैंने पूरा गहरा कर दिया। अभी देखो एक बात और ध्यान रखें, कभी कभी क्या है कि 0 ऊपर आ जाता है, तो इसी स्थिति में आपको वो यहां आगे मिलान कर लेना 7 के सामने है कि नहीं सही, और पूरा डार्क करने के पहले अच्छे से मिलान कर लेना। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये 7 के नीचे आ रहा है, इधर 7 के सामने आ रहा है। अब 7 के बाद कितना है 3 है, तो ये वाली 3 ये वाली लाइन जाएगी कहां तक जाएगी, इस 3 के नीचे तक जाएगी, ये 3 यहां। उसके बाद 0, 0 यहां नहीं है, 0 सबसे नीचे, 0 कहां है सबसे नीचे, तो 0 लाइन में सबसे नीचे वाली। आप ये भी ध्यान रखना कि एक खड़ी लाइन में केवल एक अंक आएगा, आड़ी लाइन में कितने भी गोले आ सकते हैं, एक खड़ी लाइन में एक ही गोला आएगा। एक खड़ी लाइन में 2 गोले लगाए तो आपका परीक्षा आपकी रद्द हो जाएगी, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उसके बाद कितना है 1, ये 1 वाला कॉलम में 1 तो यहीं पर है, 0 कहां है सबसे नीचे, ये 0 सबसे नीचे, ये वाली लाइन चल रही, और 4 का ये वाली 4 वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये यहाँ, ये पहले यहाँ पे पहले बिंदी लगा के देख लो, मैं ये 4 वाली बिंदी सही है तो उसको फिर डार्क कर देंगे। अगर आपने पूरा पेपर सही करा और रोल नंबर ही गलत लिखा तो मतलब ही क्या रह जाएगा पेपर सही करने का, इसलिए रोल नंबर सही लिखो सबसे पहले। उसके बाद 2
ये 2 पे गोला लगा दिया मैंने, और 1, ये 1, आगे के 2 डब्बे खाली छूट रहे हैं ना, तो ये 2 लाइन भी खाली। अब देखो देखो, कोई सी भी खड़ी लाइन में क्या 2 गोले डार्क करे? इसमें भी एक करा, इसमें भी एक करा, करे 2 डार्क? बिल्कुल नहीं करे। यूं आ सकते हैं 2 डार्क, क्योंकि 0 2 बार है अपने पास, 2 बार 0 में आया, ठीक है ना। अब आप अपनी कॉपी में अपने अपने रोल नंबर लिखें, ये रोल नंबर नहीं लिखेंगे, जो आपके रोल नंबर है वो लिख के डार्क कर लो, ठीक है ना। देखो, वहां परीक्षक के इंस्ट्रक्शन जब वो देंगे तो हो सकता है वो ये नहीं बोले कि गोला लगाओ, अगर वो बोल दे कि गोला लगाओ या टिक करो, तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर OMR शीट है तो वहां पे आप सिर्फ ऐसा गोला लगा दोगे, ये सिर्फ ऐसा गोला लगा दोगे तो ये गोला गलत की गिनती में जाएगा। अगर आपने यहाँ पे ये ऐसा ऐसा लगा दिया तो भी ये गलत रहेगा। अगर आपने गोला पूरा नहीं भर के अगर आधा भरा है तो भी आपका उत्तर नहीं गिनाएगा। अगर आपने इतना भरा तो भी नहीं भराएगा। आपका सही उत्तर कब गिना जाएगा? जब पूरा गोला जो है वो अच्छे से डार्क हो जाए। और इतना भी जोर मत देना कि शीट फट जाए, ये ध्यान रखें आप। खाली ये वाला गोला ये गलत है, ये आधा गोला ये भी गलत है, अगर आपने गोले पे राइट लगाया ये भी गलत है। सही कौन सा है? आप पूरा गोला लगाएंगे, यही सही है। समझ में आया ना? ये तीनों कंडीशन जो है, ये पूरी तीनों कंडीशन गलत है, सही यही है। हो सकता है वहां इंस्ट्रक्शन देने में आदत पड़ जाती है कि सही उत्तर पे टिक करो, सही उत्तर पे गोला लगाओ, तो टिक और गोले का मतलब यही है कि OMR अगर शीट दे तो आपको पूरा ऐसा ही करना है, ठीक है ना। इतनी देर अपने टेस्ट करते हैं। लिखो सर, जो भर रहे ना, इतनी देर के लिए खोल देते ना सर, ये भरे इतनी देर के लिए खोल देते हैं। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल पूरा पूरे गोले को डार्क करना है। हाँ, और गोले से बाहर नहीं निकल जाए। लिखो ना बेटा, डार्क करो ना। है? हाँ, ब्लैक से कर दो, अभी कोई दिक्कत नहीं। यहां से सर, यहां से, यहां से। ध्यान रखें, रोल नंबर जो आपकी बुकलेट पे लिखा है वही रोल नंबर लिखें, और उसी रोल नंबर के क्रम में आपको डार्क करना है। और डार्क इतनी सफाई से करना है कि बाहर नहीं निकल जाए। समझ में आ गया ना? लक्ष्य था, आ गया समझ में? बेटा कर रहे हो? रोल नंबर लिख लिया आपने? ये कितने थे बेटा? कितने थे? 2। तो कहां पे गोला लगेगा? ये 2 के सामने यहां लगाओ। ये गलत हो गया। नहीं, वहां नहीं देखा, इधर सुन लो। आपको यहाँ पे ये गोला नहीं देखना है। आपको क्या, मैंने यहाँ फर्स्ट पे इसलिए लगाया क्योंकि मेरे यहाँ पे कितना है? 1 था, मेरे 1 था तो 1 पे गोला लगाया। आपके 2 है तो आपके नंबर अलग है, ये वाले गोले आपके नहीं लगेंगे। आपको यहां से लगाना है। कहां से लगाना है? यहां से लगाना है। ये कितने? 2 पे लगाओ। ये कितने? 2 पे लगाओ। ये कितने? 4 पे लगाओ। ये कितने? 0 पे लगाओ। आपको इसके हिसाब से लगाना है। ब्लू ब्लैक पेन नहीं बेटा? चलो ठीक है। हाँ, आप 2 पे लगा दो। एक मिनट, ये सब लिख लें। सभी लोग जब कर लें, डन, वेरी गुड। सुन, अपने आसपास वाले को देख भी लो कि वो गलत तो नहीं कर रहा है। हाँ, ये कितने पे लगा रही बेटा? 1 मिनट रुक। ये यहाँ क्यों लगा रही? ये 2 पे लगा तो दिया, फिर ये 4 पे क्यों लगा रही? ये ऐसे करते बेटा, देखो ये 1 है ना, इधर से लगाओ। तो 1 कहाँ है? ये 1, ये 1 की लाइन में लगाओ, यहाँ पे लगाओ। ये 0 कहाँ है? 0 सबसे नीचे ना, तो हाँ यहाँ लगाओ।
यहाँ नहीं, इस लाइन के नीचे, ये यहाँ लगाओ, इसके नीचे। पेन चल नहीं रही हूँ, किसकी है? जेल है क्या? चलती चलेगी, बॉल है, इसको रोको बोले सर थोड़ी देर, फिर काटेंगे इसके साथ। क्या चलने दे। वो ऊपर अंक है उसकी लाइन में नहीं, आपको कौन से अंक का लगाना है? 0 है ना, 0 0 के नीचे लगाओ। ये यह क्या लिखा हुआ है? 0 है ना, तो इसी लाइन में लगाओ। हाँ ये, वेरी गुड। ये फिर 0 है तो इसी लाइन में लगाओ 0। फिर ये क्या है? 1, इस लाइन में 1 पे लगाओ। 1 कहाँ है? 1 कहाँ है? 1 तो सबसे ऊपर रहेगा ना, ये देखो ये। सर ये बताओ, रोल नंबर सबने पूर्ति कर ली? रोल नंबर सबने पूर्ति कर ली? ठीक है ना, ये बाद में अपने चेक कर लेंगे। और सर ये चालू है ना? देखो सर, ये रोल नंबर लिखने के बाद ये भी हो सकता है कि रोल नंबर कब तक नहीं लिखना है, जब तक के आपके परीक्षक जो आपकी परीक्षा लेंगे वो रोल नंबर लिखने का ना बोल दें। क्योंकि प्राइमरी स्तर है, मिडिल स्तर है, हो सकता है ऐसे निर्देश मिले, कोई OMR शीट टीचर खुद भरे, तो टीचर खुद यहाँ पे आपके रोल नंबर लिख के डार्क करने का बोल देगा आपको। ऐसा हो सकता है। अगर नहीं भी बोले तो आपको रोल नंबर उनके बोलने के बाद ही भरना है, पहले से एडवांस में। अगर आपको आता है तो भी नहीं चलेंगे। पर अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि आप बताओ, आपकी जानकारी में उनकी जानकारी में थोड़ा डिफरेंट हो, तब उनसे पूछ लेना। पर बिना पूछे पहले से कोई भी रोल नंबर मत भरना, क्योंकि संभावना है कि प्राइमरी स्तर कक्षा 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, और 6, 7, 8 वाले भी छोटे बच्चे हैं आप भी। तो हो सकता है आप लोगों को ये बोला जाए कि प्रश्न पत्र जो परीक्षक है वो खुद गोला लगाने का बोल दे, या वो रोल नंबर लिखे। तो आप रोल नंबर जब तक के वो परीक्षक नहीं के इतने पहले से मत लिखना। नहीं, पेपर अगर बाहर देने परीक्षा शुरू हो जाए और तब तक कुछ नहीं बोले, तब तो आपको पहले रोल नंबर लिखना ही है। उसके बाद देखिए ये लिखा हुआ नेम। हाँ, टेस्ट आईडी आप लोगों के नहीं आएगी, अगर आएगी तो आपको बता जाएगी। चलो अपने यहाँ टेस्ट आईडी दे देंगे अपने 00, अपनी क्लास लिख देते हैं। पर क्लास कैसे लिखेंगे? पीछे वाले अंक में लिखेंगे, आगे वाले 2 में 0। अपने टेस्ट आईडी का अक्षर मानते हैं। अब जो दूसरी वाले हैं वो 2 लिखेंगे, तीसरी वाले 3 लिखेंगे, चौथी वाले 4 लिखेंगे, पांचवी वाले 5 लिखेंगे, छठी वाले 6 लिखेंगे। चलो 0 0 और पीछे वाले अंक में अपनी क्लास लिख दो। बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ क्योंकि मेरी क्लास 1 है। और ये 2 बार 0 पे गोला लगा दिया मैंने, बिल्कुल लिख दो। और इधर 1 पे गोला लगा दिया। आप लोग ये ध्यान रखना, आप मेरे देखा देखी ऐसे गोले मत लगाना, आप जो अंक लिखा है वही गोले लगाए। 2 0 तो सभी को लगाना है। ये वहां पे टेस्ट आईडी में कक्षा नहीं आएगी, या तो ये टेस्ट आईडी वाले कॉलम ही नहीं आएगा, और अगर कॉलम आया तो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहेगा कि आपकी टेस्ट आईडी ए है कि बी है कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, या तो ये टेस्ट आईडी वाला कॉलम आएगा ही नहीं। अपने यहाँ पे अपने टेस्ट आईडी अपनी कक्षा मान लेते हैं, क्योंकि अपने रोल नंबर भी माना ही है। क्यों? कि घुटरा बोर्ड पे उसके अंदर नहीं है। अब देख, ये मेरी परीक्षा है कि तो वो तो घोटा पीछे रह गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे लिखा हुआ है नाम। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि वो शीट इसी प्रकार की होगी, पर कॉलम ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे नाम है, नाम आप अपना कैपिटल लेटर में लिखेंगे सभी लोग। हाँ, इंग्लिश में लिखेंगे नाम। अब दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं वालों का तो एक ही पेपर होगा इंग्लिश का। हाँ, आप लिखते रहो साथ में अपना अपना नाम और सुनते भी रहो।
और छठी, सातवीं, आठवीं में अलग अलग पेपर होंगे, तो वहां पे आप ओएमआर शीट में देखना, हिंदी का प्रश्न का उत्तर हिंदी के खंड में लिखना, अंग्रेजी के प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी के खंड में लिखना है, और गणित के प्रश्न का उत्तर आपको गणित के खंड में लिखना है। मैंने बोला था बेटा आसपास बात नहीं करना। जो अपने अपने खंड का ध्यान रखेंगे, खासकर मिडिल लेवल वाले, सबके अलग अलग विषय होंगे पेपर में, 40-40 नंबर के अलग अलग प्रश्न आएंगे, तो उन प्रश्नों को ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि आपने प्रश्न पढ़ा हिंदी का और उत्तरमाला शीट में आपने वो उत्तर अंग्रेजी के उसमें लगा दिया। पेपर का नंबर और इसका नंबर मिलाएंगे। अभी आपके पास 40 प्रश्नों का एक प्रश्न सेट है, उसके बाद हाँ बेटा, अरे यार बेटा अब इसका तो कोई नहीं है। अब ये बैच नंबर नहीं, ये सब मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। आपको मोबाइल नंबर याद हो तो लिख दो, नहीं याद हो तो कोई जरूरी नहीं है। ये देखिए, ये मोबाइल नंबर आप अपने याद हो खुद के लिख दो, पापा के याद हो पापा के लिख दो, किसी की याद नहीं हो तो ये लिख दो। हाँ तो मेरी लिखिए। और ये तारीख, यहाँ आज तारीख क्या है? 11, अगले इसमें 12 और ये 2022। ये पूर्ति अगर आपने सही कर दी तो ये मान के चलो कि आपका परीक्षा, आधी परीक्षा आपकी अपने आप सफल हो गई। हाँ लिख लो। दो 11, 12, 2022 तारीख है। आपको ये सारी चीजें हो सकता है परीक्षक खुद लिखे, अगर नहीं लिखे तो फिर आपको लिखना ही लिखना है। जो भी तारीख क्या रहेगी वो भी आप लोगों को बता देंगे पहले से, और नाम आपको इंग्लिश में लिखना सीखना है कैपिटल लेटर में, और रोल नंबर भी आपको पहले से मिल जाएंगे। रोल नंबर में गोला लगाना ध्यान रखना, मेरे देखा था गोला नहीं लगाए, आपके जो नंबर है वहीं पे गोला लगाए। चलो तो कोई बात नहीं, वहां पे ध्यान रखना। अब इसके बाद ये पूरा होने के बाद अपने अब पेपर पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब पेपर में ये ध्यान रखेंगे, अपने पास 40 प्रश्न हैं, जरूरी है कि अपने को लाइन से प्रश्न आए। सपोज दैट मुझे इस प्रश्न में सबसे अच्छा प्रश्न लग रहा है प्रश्न नंबर 25वां। देखो प्रश्न नंबर 25वां, देख रहा है? हाँ, प्रश्न नंबर 25 निकालो। मुझे बहुत खाली स्थान लगी है, भूख भौंक भूख, ABCD। क्या आंसर सही है इसका? हाँ क, मतलब इसमें क ख गए, मतलब 1 नंबर वाला क वाला आंसर सही है। कौन से नंबर का प्रश्न है ये? नहीं क्या नहीं, प्रश्न इस पेपर में आपको कुछ नहीं करना है, इस पेपर में आपको कुछ नहीं करना है। प्रश्न नंबर कौन सा है? तो यहां उत्तर अपने, अब आंसर शीट लेंगे, आंसर शीट में 25 नंबर। ये देखो ये है, ये 25 नंबर प्रश्न, आपके भी 25 नंबर प्रश्न है। इसमें पहले नंबर वाला सही है, तो मैंने ये 25 नंबर पे 1 लगा दिया। आप भी लगाओ, क्योंकि पेपर तो एक ही जैसा है अपने पास। अब मैंने क्या ध्यान दिया, मैंने प्रश्न पढ़ा, प्रश्न का उत्तर मुझे याद है, मैंने गोला कहां लगाया? जो प्रश्न का नंबर था उसी नंबर के आगे गोला लगाया। अब मान लो मुझे क्रम से 25वां प्रश्न नहीं आ रहा है, 26वां नहीं आ रहा है, जरूरी नहीं कि आप, सबसे बड़ी ओएमआर शीट में गलती ये आती है कि अपने पहला लगा रहे हैं, पहला प्रश्न अपनों कर लिया, लगा दिया, दूसरे का उत्तर कर दिया, लगा दिया, तीसरा अपने को नहीं आया, चौथे का सी है, इधर चौथे का सी पढ़ रहे हैं, उधर 3 के आगे लगा रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। और एक बार आपने उसको डार्क कर दिया
तो दोबारा आप उसको क्रॉस करके सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो डार्क वाला भी और एक प्रश्न के 2 उत्तर में मिल जाएंगे। अब चलो मान लो ये मुझे प्रश्न आ रहा है, गद्यांश वाले प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 36 देखो, 36 25 पे लगा दिया ना है। अब 36 देखते हैं। जंगल कैसा था? ए बी सी क ख ग में क्या आंसर है? अब क लगा दिया। अब क अपने को लगाना कहां पे है? 36 नंबर पे लगाना है। कहां लगाना है? ये देखो, ये है 36 नंबर वाला अपना, ये 36 नंबर नहीं, ये 36 पे क्या पे लगाना है? ए पे। ये मैंने लगा दिया 36 पे, ए पे। ठीक है, समझ में आया आपके? क्या आप पूरा पेपर इसी तरह हल कर सकते हैं? अभी जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं याद हो वो भी आप उत्तर लगाएंगे, ठीक है ना। और एक और ध्यान रखें, अभी इसमें पेपर में भी उस पर राइट का निशान लगाएंगे अभी, क्योंकि मैं चेक करूंगा तो मालूम कैसे पड़ेगा कि आपने पेपर में जो निशान लगाया वही ओएमआर शीट में लगाया। पेपर में वहां लगाने की जरूरत नहीं है, यहां आप लोग पेपर में इसलिए लगाएंगे ताकि आपने पता चला कि उधर चौथा प्रश्न पढ़ा, इधर तीसरे पे निशान लगा दिया, तो मैं गलती किसे पकड़ूंगा। इसलिए आपका उत्तर सही है गलत है मैं ये चेक नहीं करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि आपका उत्तर जो प्रश्न पत्र में है वही आपका उत्तर कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। तो आप कोई सा भी प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ने के बाद वो पहले तो किताब प्रश्न पत्र में इस बुकलेट में राइट का निशान लगा देंगे या उस अक्षर पे गोला लगा देंगे और फिर उसका ओएमआर शीट पे डार्क करेंगे, ठीक है। ये स्लाइड बंद कर दूं, इसकी जरूरत नहीं है। अब अपना पेपर स्टार्ट कीजिए। अपने राय देख लिया, आप लोग ये देखना है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है। जितना ऐसा करते हो ऐसे बात ये भी तो क्या इधर सुन लो, आप लोगों का जब ये पेपर चेक होगा तो ये पेपर में आप लोगों ने प्रश्न सही करा या गलत करा वो चेक नहीं करेंगे हम। ये एक ट्रेनिंग है। आप लोगों ने अगर किसी प्रश्न का उत्तर ग सही है ने आपने ख लगा दिया तो चेक हम ये नहीं करेंगे कि आपने सही उत्तर लगाया गलत उत्तर लगाया। चेक ये करेंगे कि जो प्रश्न का उत्तर आपने कॉपी में लगाया वही के वही ओएमआर शीट में है। अगर आपने प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कॉपी के अंदर लगा दिया ख नंबर और उधर आपने बी पे गोला करा है तो भले ही ग ख गलत हो हम उसको सही मानेंगे। और अगर गलत कब होगा? आपने कॉपी में लगा दिया ग और इधर उत्तर शीट में लगा दिया ए, तो वो गलत माने जाएंगे भले ही वो सही हो। इसलिए ध्यान रखें दोनों जगह उत्तर समान होने चाहिए, भले ही गलत हो भले ही सही हो, क्योंकि यह प्रशिक्षण इस बात का नहीं है कि आपको कितना आता है, यह प्रश्न इस बात का है कि आपको ओएमआर शीट भरना कितनी आती है। पेपर बंद कर लो, मैं हूँ पेपर सब बंद कर लो। पेपर नहीं मैं हूँ सिवा करते रहो काम का। अनुज का छोड़ना है, अनुज को लास्ट में लेना है। ओएमआर शीट ऊपर रखेंगे और कॉपी नीचे रखेंगे। नहीं हो गया पर इसको अभी मत लेना सर, अनुज को छोड़ देना लास्ट में।
अंजीर को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। यहाँ से स्टार्ट। लक्षिता को अब उनका लेना है कितना पहले अनुज का फिनिश। तो आइए अब शुरुआत करते हैं हम, जिसका इंतजार आप सभी को था। आपने एग्जाम दी, अब परिणाम की बारी है, अब रिजल्ट की बारी है। और रिजल्ट और परिणाम भी आपको इसी वीडियो में ऑनलाइन ही आपके पास पहुंचाए जाएंगे। देखिए पहली कॉपी मेरे पास है सेकेंड क्लास की लक्षिता की। लक्षिता ने लाल के पेन का यूज़ किया है, इसके लिए इसकी आंसर शीट जो है वो कैंसल रिजेक्टेड कर दी गई है। ठीक है, पहली बात। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके जो क्वेश्चन आपने जो आंसर टिक किए हैं वो मतलब जो वास्तविक आंसर है उसके आधार पर आपको मार्किंग नहीं दी गई है। आपको पहले ही बता दिया गया था कि आपको मार्किंग जो है आप पेपर में जो टिक लगाते हो और पेपर में टिक लगाने के बाद वही का वही गोला जो है वो आप OMR सीट में आंसर सीट में भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो, इस पर आपको जो है वो मार्किंग दी जाएगी। ठीक है, और मार्किंग इसी आधार पर दी गई है कि आपने जो पेपर में टिक लगाया है वही के वही इसमें गोला आपने फिलअप किया है कि नहीं किया है। ठीक है, मैं आपको हर एक बच्चे की कॉपी बताऊंगा, हर एक बच्चे के नंबर बताऊंगा। आपको हर एक बच्चे की कॉपी से सीखना है कि किस प्रकार हम मतलब ये अब जो किसी दूसरे बच्चे ने गलतियां की है वह गलतियां हम नहीं करें। ठीक है, पहली कॉपी लक्षिता की, लक्षिता ने लाल के पेन का यूज किया है, इसके लिए इसकी कॉपी रिजेक्ट कर दी गई है। तो ठीक है, अब दूसरी कॉपी आपके सामने आएगी। अब दूसरी कॉपी जो अपने सामने है वो आलिया की है, थर्ड क्लास की है। देखो आलिया के 40 में से 2 मार्क्स आए। ठीक है, मतलब आलिया ने कहीं ना कहीं गलतियां की है, जो गोले जो टिक इस पेपर में लगाए हैं वही के वही गोले इधर फिलअप नहीं किए गए। ठीक है, दूसरा आलिया ने कितने सारे क्वेश्चन छोड़े हैं। देखिए बेटा आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ना, अगर आपको नहीं आता है तो मन से उस किसी भी एक गोले पर फिलअप करना है। ठीक है, और दूसरी बात यह कि इस प्रकार से दो दो गोले एक ही क्वेश्चन के आंसर के 2 गोले फिलअप नहीं करने हैं। देखिए 36वें में जो है 2 गोले फिलअप कर रखे हैं, ऐसे 2 गोले फिलअप करोगे तो ये जो आंसर है ना आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसे चेक ही नहीं किया जाएगा, ये गलत मान लिया जाएगा। ठीक है, आपके 2 मार्क्स ही आए हैं और आप क्वेश्चन ना छोड़ें। किसी भी बच्चे को मैं सबको बोल रहा हूँ कि कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। जो आपको मन से अगर कोई टिक लगाना है तो आप मन से लगाओ टिक। हो सकता है आप छोड़ के आ रहे हो तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन आप मन से लगा कर आ रहे हो तो हो सकता है 4 या 5 नंबर आपके सही हो जाए। ठीक है, इसके बाद अपने पास तीसरी कॉपी आती है चौथी क्लास की, स गुप्ता की अपने पास कॉपी है। देखिए स गुप्ता के 26 मार्क्स आए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है वो सही करे हैं, गोले सही भरे हैं, लेकिन क्वेश्चन छोड़े हैं। क्वेश्चन बेटा छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन का आंसर जो है वो बिल्कुल नहीं आता है तो भी कोई ना कोई गोला भर दो, हो सकता है कि वो आपसे मन से लगाया गया आंसर जो है वो आपका सही हो जाए। 26 नंबर, ठीक है 26 नंबर आए हैं सगुप्ता के। आगे बढ़ते हैं हम, अपने पास चौथी कॉपी आने वाली है, ये अपने पास दूसरी कॉपी है। अगली कॉपी है अरसिन की, जो 5वीं क्लास का बच्चा है। 40 में से 11 मार्क्स आए हैं। कितने सारे क्वेश्चन छोड़े हैं बेटा आपने, ये देखो आंसर ही टिक नहीं किया है, नंबर कहाँ से आएंगे। कम से कम आंसर तो टिक करो, मन से करो पर आंसर टिक करना है। ठीक है, इस बात का आपका ध्यान रहे। दूसरा एक बात और मुझे मतलब बहुत ही अच्छी लगी है, कॉपियाँ जो हैं सर ने भी चेक की, मिस्टर चंगेज खान सर ने
रोल नंबर जो है हर एक बच्चे ने बिल्कुल सही फिलअप किए। रोल नंबर में किसी भी बच्चे की कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है, केवल नाम लिखने में मिस्टेक कर रहे हैं बच्चे। रोल नंबर में किसी भी बच्चे की मिस्टेक नहीं है। जिस उद्देश्य के साथ इस परीक्षा का आयोजन किया गया था कि आप अपने रोल नंबर वगैरह सही बने, बाकी जो गलतियां आपने यहाँ पर की है वो गलतियां अब आपको एग्जाम में नहीं करनी है। इसी उद्देश्य के साथ इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। और इस रोल नंबर अगर आपने सही फिलअप किए हैं, आप क्वेश्चन के आंसर जो हैं दे नहीं रहे हैं, आंसर आपको सबको देना है। एक ही आंसर में एक आंसर एक गोले का जब आप आंसर भरो तो एक लाइन में एक ही गोला फिलअप होगा। ए बी सी डी में से कोई एक आंसर होगा। आपको एक के दो आंसर नहीं देने, दो गोले नहीं बनने, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये अरसिन के 40 में से 11 नंबर आए हैं, ठीक है। अगली कॉपी जो अपने सामने है, अगली कॉपी अपने सामने किसकी है, देखो बच्चों, ये दिव्य प्रताप सिंह की कॉपी है। 5वीं क्लास का बच्चा है। 40 में से 33 नंबर आए हैं। दिव्य प्रताप के 40 में से 33 नंबर आए हैं। इसने देखो 31वें क्वेश्चन में दो दो गोले फिलअप कर दिए। दो दो गोले फिलअप नहीं करने हैं, एक ही आंसर, एक ही प्रश्न के उत्तर में दो गोले फिलअप कर दिए। ये क्वेश्चन आंसर जो है इसका आंसर रिजेक्ट हो गया 31वां का, ठीक है। ये गलत माना जाएगा। सही होते हुए इसमें से भले एक सही है लेकिन ये गलत है क्योंकि दो गोले भर दिए गए, ठीक है। बिल्कुल आंसर सही करे हैं लेकिन जो गलतियां की है इधर से इधर जो टिक लगाए हैं वो इसमें फिलअप नहीं किए गए, इस बात का ध्यान रखें। और गोले को आप राउंड जो है ना बिल्कुल सही से राउंड करें। आप बॉल ब्लू पेन का यूज कर रहे हैं, बिल्कुल आप चाहें तो बॉल ब्लैक पेन का भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल काले कलर की जो पेन आती है उसका, लेकिन रेड पेन का आप यूज नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। दिव्यराज के 33 नंबर है, ठीक है। अगली कॉपी अपने सामने आएगी 6 क्लास की दुर्गा शर्मा की कॉपी है। दुर्गा शर्मा के 20 मार्क्स आए हैं। देखो दुर्गा ने भी कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, आधे अधूरे गोले नहीं लगाने हैं, गोले को पूरा राउंड करना है गोले को, इस बात का ध्यान रहे। आपने आधे अधूरे गोले लगाए, क्वेश्चन आंसर रिजेक्ट होंगे, ठीक है। और इस राउंड से, इस गोले से बाहर भी जो इंक जो है वो बाहर भी ज्यादा नहीं आनी चाहिए, पूरा गोला ही डार्क होना चाहिए केवल, ठीक है। दुर्गा के 20 मार्क्स हैं, ठीक है। अब अगली बात, अगली कॉपी जो अपने सामने है वो है आपकी 6ठी क्लास के रितिका की। रितिका के 37 मार्क्स आए हैं, ठीक है। अच्छा प्रदर्शन है लेकिन जो गलतियां हैं वो गलतियां नहीं करनी है। रोल नंबर सही से भरे हैं, गोले भी सही से भरे हुए दिख रहे हैं, बस थोड़ा सा और ध्यान रखो, ये 37 40 में भी कन्वर्ट हो सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट कॉपी अपने पास है, नेक्स्ट कॉपी जो अपने पास है वो है शुभम सिंह चौहान की। देखो शुभम के भी 38 मार्क्स आए हैं, ठीक है। 2 नंबर इसके कटे हैं, मतलब इसने गलत इधर अलग टिक लगाया है और इधर अलग टिक लगाया है, ठीक है। 38 मार्क्स, रोल नंबर वगैरह सब सही है, ठीक है। गोले वगैरह भी सब सही फिलअप किए हैं, ठीक है। ऐसा ही आपको एग्जाम में भी फिलअप करना है, आधे अधूरे गोले फिलअप नहीं करने हैं, इस बात का ध्यान रखें, बार बार बोल रहा हूँ। कृष्णपाल सिंह कॉपी रिजेक्टेड कर दी गई है, आंसर शीट को रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि इसने सारे केवल ए पे निशान लगा दिए हैं बेटा, इधर अलग टिक है और इधर अलग टिक है, सबके ए, ऐसा थोड़ी होता है बेटा। आपको ध्यान रखना है कि आपने जो इधर टिक लगाए थे वो इधर लगाने थे आपको, ठीक है। अब आपने सोचा कि आंसर सही आंसर के तो नंबर नहीं मिल रहे हैं, नंबर मिल रहे हैं सिर्फ गोले भरने के, तो आपने सारे टिक का ए पे भी लगा दिए, ठीक है। इतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। रिजेक्टेड कर दी गई है आपकी कॉपी। नेक्स्ट जो है कृष्णपाल सिंह के बाद में अपनी अगली कॉपी आती है 7वीं की सीनू कटारिया की। सीनू कटारिया के 35 मार्क्स आए, ठीक है। 35 मार्क्स आए, कुछ प्रश्न गलत हैं, दो दो गोले किसी में नहीं भरे, 2 प्रश्न छोड़ दिए बेटा, छोड़ने नहीं है, ठीक है, छोड़ने नहीं है, मन से टिक लगाओ पर लगाओ, ठीक है। ये आपके रोल नंबर वगैरह बिल्कुल सही है, नाम वगैरह सही है, ठीक है। अगली कॉपी जो है वो है, अगली कॉपी हमारे सामने आती है आयुष की। आयुष भाटिया 40 में से 17 नंबर। बेटा कितने क्वेश्चन छोड़े हैं, देखो सारे क्वेश्चन छोड़ दिए, टिक लगाओ उस पे ना, बिना टिक लगाए आप कैसे काम करोगे, टिक लगाना है आपको, ठीक है। और आंसर सही देना है, जो किए हैं वो भी गलत है और जो तो किए नहीं है उसके तो नंबर वैसे ही नहीं मिलने। 17 नंबर आए हैं आयुष के, रोल नंबर नाम वगैरह बिल्कुल सही 60 लिखा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट जो है वो अर्चना 7वीं क्लास की। बेटा पेपर में निशान नहीं लगाए हैं आपने और इधर टिक लगा दिए हैं, पेपर में निशान लगाने थे ना आपको, आपको बोला गया था कि आपको पेपर में भी निशान लगाना है, उधर जो निशान लगा रहे हो आप क ख ग में से इधर आपको ए बी सी भरना है। आपने डी तो किसी का डी तो ऑप्शन में था ही नहीं आपके पेपर में, सिर्फ ए बी सी मतलब क ख ग था, आपको इन तीनों में से आंसर देने थे। अब इधर पेपर में टिक है नहीं और आपने इधर सारे टिक कर लगा दिए हैं, ऐसे थोड़ी होगा। आपके 0 नंबर आए हैं, ठीक है, पेपर में निशान नहीं लगाए इसलिए आपके 0 नंबर आते हैं। नेक्स्ट कॉपी जो अपने पास है वो किसकी है, नेक्स्ट कॉपी है अपने पास
मानसी राठौर की, ठीक है। मानसी के कितने नंबर आए? मानसी के 39 नंबर आए। नाम वगैरह बिल्कुल सही स्टार्ट है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हैं, गलत नहीं करना है। ये 39 40 हो सकते थे, आपकी गलतियों की वजह से 40 नहीं हुए हैं, 39 ही रह गए हैं, ठीक है। अच्छा है, बेस्ट है, पर अच्छा करें इसे, ठीक है। अगली अगली कॉपी अपने पास क्या आती है? अगली कॉपी अपने पास आती है किसकी? अगली कॉपी है, देखो राजपाल सिंह राठौर की कॉपी है अपने पास। राजपाल सिंह राठौर के 34 मार्क्स आए बेटा, है ना। रोल नंबर वगैरह सब सही लिखे हैं, नाम भी सही लिखा है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आंसर कुछ गलत हुए हैं, ठीक है। इधर जो टिक लगाए हैं वो इधर टिक नहीं लगाए गए, इन्हें सही करें, सुधारें इन्हें। एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, दो एक क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए, इन्हें सही करना है, ठीक है। एक ही आंसर के दो टिक नहीं लगाने हैं, एक ही है ना, एक क्वेश्चन के दो टिक नहीं लगाने हैं गोले में, इस बात का ध्यान रखो। 7वीं की कृष्णपाल सिंह की कॉपी है, किसकी कॉपी? कृष्णपाल सिंह के 25 मार्क्स आए हैं। क्वेश्चन कितने छोड़े हैं बेटा? ये देखो कितने छोड़े हैं, और ये 21वां क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो 21वां क्वेश्चन, इसका जो गोला है उसमें नहीं भरा है और नीचे आ गई है उसकी इंक। तो बेटा नीचे क्यों आ रही है? केवल गोले में ही राउंड करना है, इस गोले को ही फिलअप करना है, ना बाहर जानी चाहिए और ना ये खाली रहना चाहिए, बस उस पर ही घोटना है, गोला जो है वो भरा हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। ये देखो इसके ब्लैक पेन का यूज किया है, ब्लैक पेन ब्लू पेन से बेटर रहेगा, आप इसे ब्लैक पेन का यूज करें, ठीक है। वैसे ब्लू पेन से भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पर ब्लैक पेन का यूज करें। रोल नंबर वगैरह बिल्कुल सही है, 25 मार्क्स है, ठीक है। नेक्स्ट कॉपी जो अपने पास है वो किसकी है? नेक्स्ट कॉपी अपने पास है भावना कटारिया की। भावना कटारिया की ये 8वीं क्लास की बच्ची है, 33 मार्क्स आए। क्वेश्चन जो है कुछ करे नहीं है और कुछ गलत किए हैं, ठीक है। बाकी रोल नंबर वगैरह सही है, गोले वगैरह सब सही भरे हैं, ठीक है। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बस, है ना, सारे क्वेश्चन पे टिक लगाना। जैसे आपने कुछ क्वेश्चन पे 5-6 क्वेश्चन पे टिक नहीं लगाए, आप टिक लगाती तो ये सही भी हो सकते थे। ये जैसे आपने टिक नहीं लगाया तो ये 6 के 6 गलत माने गए, लेकिन अगर आप टिक लगा देती तो हो सकता था 3 सही निकल जाते, तो 3 नंबर इधर आपके बढ़ जाते, ठीक है। हर एक बच्चे की कॉपी आप सभी को देखना है, ऐसा नहीं है कि कोई कॉपी ना देखें, ठीक है। भावना प्रजापत के 38 मार्क्स आए। कितने मार्क्स आए? 38 मार्क्स आए। 8वीं की बच्ची है और बिल्कुल सब सही किए हैं, कुछ एक गलत है, गलत ना होने दें। इधर जो टिक लगाया उधर टिक नहीं लगाया, इसलिए 2 नंबर आपके कट गए हैं 24 और 25 में, ठीक है। 38 मार्क्स अच्छे नंबर हैं। नेक्स्ट कॉपी अपने पास आती है किसकी? 8वीं की रवीना की। रवीना के 39 मार्क्स आए हैं। एक क्वेश्चन एक गलत कर दिया है, 5वां वाला, यहाँ पर नंबर कट गया है। रोल नंबर वगैरह बिल्कुल सही है, नाम वगैरह सही लिखा है, बस ठीक है। और ब्लैक पेन का यूज़ करो और अच्छा रहेगा। और गोले जो है पूरे फिलअप करना है ना, उसमें खाली जगह नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा घोटना भी नहीं है कि आंसर सीटी फट जाए, इतने ज़्यादा फिर घोटना नहीं, हल्के हल्के हाथों से, ठीक है। बेटा राधिका मेहता 36 मार्क हैं। कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हैं, छोड़े तो नहीं है आपने, नहीं छोड़े हैं, लेकिन कुछ गलत हुए हैं, ठीक है। रोल नंबर वगैरह बिल्कुल सही है, 36 मार्क्स आपके आए हैं, ठीक है। बस के बाद बात करते हैं अपनी 24 जो है वो रितेश की कॉपी है, 24 मार्क्स आए हैं। देखो 6 7 8 9 10 ये क्वेश्चन क्यों नहीं करे आपने? कितने सारे क्वेश्चन छोड़े हैं, इसके नंबर तो आपको मिले ही नहीं है ना। आप कुछ भी भर देते इसमें तो कभी सही हो जाता तो पर आपको समझ में कहाँ थी। ये सारे क्वेश्चन आपके सामने 24 मार्क्स है, ठीक है। रोल नंबर वगैरह सही है, गोले भी सही बने, पर छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन का आंसर फिलअप करो, ठीक है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। रवि खारोल, नेक्स्ट कॉपी है रवि खारोल की, 39 मार्क्स है रवि खारोल के। ये क्वेश्चन गलत है, रोल नंबर वगैरह बिल्कुल सही है, गोले भी सही भरे हैं, लेकिन जो एक गलत किया है वो आपकी गलती की वजह से ही गलत हुआ होगा, ठीक है। 39 मार्क्स है रवि के। इसके बाद बात करते हैं अपने मोहित मेहता की। मोहित बेटा नाम लिखना तो सीखो, अंग्रेजी में नाम सुधारो, आपको नाम लिखना नहीं आ रहा है अंग्रेजी में, मोहित नाम सुधारना है, ठीक है। इसके बाद 38 मार्क्स आए हैं आपके, ठीक है। देखो इधर 11वें में आपने डी लगा दिया, 11वें में आपने क्या लगाया है? डी लगाया है। अब आपको डी 11वें में अगर आपने डी लगाया है तो डी लगाना ही नहीं था आपको, क्योंकि डी तो ऑप्शन ही नहीं है ना आपके। डी क्यों लगाया आपने? आपके केवल प्रश्न में क ख और ग ही है, ए बी सी है, और आपने डी भी इसमें निशान लगा दिया। तो बेटा ये डी कहाँ से आया आपको? मोहित कहाँ से दिखाई दिया? ये चंदा मामा आपको ऐसी गलती करी, फोकट किया आपने, ये एक नंबर आपका यही कट गया है। ये 38 मार्क्स आपके आए, ठीक है। 38 मार्क्स आप मोहित के आए। मोहित के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है प्रीतम चौधरी। प्रीतम के 38 मार्क्स हैं। प्रीतम नाम लिखना नहीं आ रहा है, पहले नाम सुधारो, ठीक है।
नाम सुधारना है आपको। उसके बाद बात करते हैं हम 25वां क्वेश्चन आपका गलत है। और 37वां क्वेश्चन देखो, 37वें क्वेश्चन में प्रीतम ने क्या किया है, इस ओएमआर सीट में एक ही क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन के दो गोले कर दिए। एक ही क्वेश्चन आंसर कितने, 2 गोले लगा दिए। अब ये दोनों गोले में से उस कौन किसी को भी सही नहीं माना जाएगा और इस 37वें क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको केवल एक ही गोला भरना है। आपने कितने गोले भर दिए, 2 गोले भर दिए। ये आपका आंसर जो है गलत हो चुका है। 38 मार्क्स हैं आपको। और नाम लिखना आपको आना चाहिए, नाम आपको लिखना नहीं आ रहा है, पहले नाम सुधारो, ठीक है। और रोल नंबर में आपने क्या गलती की है, यहाँ पर जब कुछ है ही नहीं तो आपको रोल नंबर इस पे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपके जो जितने रोल नंबर पीछे पीछे के थे आपने यहाँ पर फोकट में ये किया, ये गलती आपकी वहां एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कॉपी प्रीतम के बाद में आती है रूप कुंवर की। रूप कुंवर 8वीं क्लास, 39 मार्क्स से 1 नंबर आपका कहाँ कटा है, 24वें क्वेश्चन में आपका 1 नंबर कटा है, ठीक है। रोल नंबर आपने सही लिखे हैं और गोले भी आपने सही लगाए, 39 मार्क्स हैं। इसके बाद बात करते हैं रेहाना। रेहाना कक्षा 8वीं, 40 में से 40, गुड बेटा, 40 में से 40 नंबर आए रेहाना के। बिल्कुल 40 ही प्रश्न जो है उसने सही टिक करे हैं, रोल नंबर सही फिलअप किए हैं, नाम भी सही लिखा है, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ सही साइड है और एक एक गोला सही साट फिलअप किया है। 40 में से 40 मार्क्स आए हैं रेहाना के, ठीक है, वेरी गुड। रेहाना के ही हाईएस्ट नंबर है 40 में से 40, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉपी अपने पास वो है सुमन कुंवर की। सुमन कुंवर के 38 मार्क्स हैं, ठीक है। रोल नंबर वगैरह सब सही है, गोले वगैरह फिलअप किए, लेकिन 2 क्वेश्चन जो है वो गलत है और एक तो शायद किया ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपके 38 मार्क्स हैं सुमन के। नेक्स्ट कॉपी अपने पास आती है सुमन के बाद में, नेक्स्ट कॉपी है अनुजीत सिंह की। अनुजीत सिंह सोनगरा, 35 में से 40, 40 में से 35 नंबर है, ठीक है। नाम वगैरह सब सही साट लिखा है। कुछ क्वेश्चन ये देखो, आधा अधूरा गोला फिलअप नहीं करना है, इस क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसमें आपने गोला जो है, आपका जो गोला है आपने पूरा नहीं भरा है, सिर्फ आधा भर रखा है, ठीक है। ऐसे काम नहीं करने हैं, ठीक है, पूरा गोला भरना है। और कुछ क्वेश्चंस के गलत आंसर ही दिए हैं आपने, ठीक है। 35 मार्क्स आए हैं आपके। अनुजित के बाद में बात करते हैं अपनी इस लास्ट कॉपी जो है वो है मोनिका खारोल की, ठीक है। देखो मोनिका खारोल की कॉपी को रिजेक्ट करने का कारण, रिजेक्ट कर दिया गया इस कॉपी को, एक तो क्वेश्चन आंसर आधे से ज्यादा गलत दिए, दूसरे जब पूरे पेपर में 40 प्रश्न थे तो आपने 41, 42, ये 53 तक, 54, 55 तक निशान कैसे लगा दिए। जब पेपर में ही 40 क्वेश्चन है और आप निशान लगा रहे हो 41 से 55 तक, तो आपको ऐसा नहीं करना है। 40 तक ही आंसर आपने 41, 42 क्वेश्चन के आंसर कहां से लगाए, कॉपी रिजेक्ट कर दी गई है। बाकी रोल नंबर वगैरह सही है, ऐसा नहीं करना है। 40 प्रश्न है, 40, आप भले ही पेपर में 40वां प्रश्न पहले कर रहे हो, आप अगर पेपर में 40वां प्रश्न पहले कर रहे हो तो आपको 40वें का आंसर 40वें नंबर पर जाकर ही देना है। मान लो आपने पेपर खोला और आप 40वें क्वेश्चन को करने लग गए तो 40वें पर ही टिक लगाना है, ठीक है, 40वें पर ही टिक लगाना है। ऐसा नहीं कि आप मान लो 40वां क्वेश्चन पहले कर रहे हो तो आप 1 नंबर पर टिक लगा रहे हो 40वें का उत्तर। यहाँ ओएमआर सीट में 40वें क्वेश्चन पर ही जाकर 40वें नंबर पर ही जाकर आपको टिक लगाना है, ठीक है। ये सबके रिजल्ट मैंने जो है ऑनलाइन बता दिए आपको। इन कॉपियों को आप जो है मिस्टर चंगेज खान सर से शासकीय प्राथमिक विद्यालय में कलेक्ट कर सकते हैं। आपकी कॉपी और पेपर उनके पास से आप ले सकते हैं, ठीक है। ये पूरा एक ओवरऑल रिजल्ट आप सभी का। कक्षा 6ठी के बच्चे दुर्गा सुनील शर्मा के 20 नंबर आए हैं, रितिका राजेंद्र सिंह के 37 नंबर आए हैं, शुभम हुकम सिंह के 38 नंबर आए हैं और कृष्णपाल मनोहर सिंह की कॉपी को रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि उसने सभी में क ही निशान लगा दिए थे, ठीक है। सीनू भरतलाल के 35 मार्क्स आए, आयुष जगदीश चंद्र के 17, अर्चना विष्णुदास के 0 नंबर आए हैं, ठीक है। मानसी सत्यपाल सिंह 39 नंबर, राजपाल किशोर सिंह 34 नंबर, कृष्णपाल तेज सिंह 25 नंबर। 8वीं कक्षा की बात करें, भावना लाल जी 33 नंबर, भावना ईश्वरलाल 38 नंबर, रवीना बद्रीलाल 39 नंबर, राधिका गोवर्धन लाल 36 नंबर, रितेश लालगिरी 24 नंबर, रवि कारूलाल 39 नंबर, मोहित बाबूलाल 38 नंबर, प्रीतम हरिनाम चौधरी 38 नंबर, रामकुमार राजेंद्र सिंह 39 नंबर, रेहाना सरफराज 40 नंबर, हाईएस्ट नंबर है, ठीक है। सुमन विक्रम सिंह 38 नंबर, अनुजित सोहिन सिंह 35 नंबर। ये आपका ओवरऑल सभी बच्चों का रिजल्ट है और उम्मीद है कि आप इसी तरह जो आपने गलतियां की है और सभी बच्चों ने जो जो गलतियां की है, हर एक बच्चे ने हर एक बच्चे की गलतियों से कुछ ना कुछ सीखा होगा और आप जो है अपना बेस्ट प्रदर्शन देंगे ओलंपियाड एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू सो मच।